नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पत्रकार साथी तरुण यदु और आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज़। दोस्तों, चुनाव का माहौल आ चुका है। ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका या नगर निगम, चुनाव का मौसम आ चुका है और चुनाव आते ही सक्रिय हो चुके हैं। जितने भी बीजेपी बोलो, कांग्रेस बोलो या अन्य दल के नेता जो है सक्रिय हो चुके हैं और अपनी सक्रियता ऐसे दिखा रहे हैं कि वो बहुत सक्रिय होकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे नेता हैं जो रियल में सक्रिय हैं और कुछ ऐसे हैं जो दिखावटी सक्रियता दिखाते हैं और अपना वोट बैंक की राजनीति खेलते हुए या जनता से बोलते हैं कि हम सक्रिय हैं और पार्टी से अपने लिए टिकट मांगते हैं। और यह स्वाभाविक सी बात है, प्रक्रिया जब होती है चुनाव की तो टिकट मांगने की दावेदारी पेश की जाती है। हम बात करेंगे नगर पंचायत फिंगेश्वर की। नगर पंचायत फिंगेश्वर में वैसे तो 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। और हो क्यों ना, समस्या जो रहती है वो तो विराम होती ही नहीं है। नया समस्या उत्पन्न होता है, फिर समस्या होता है, उसका निराकरण होता है, फिर नया समस्या उत्पन्न हो जाता है। लेकिन फिंगेश्वर नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं। उनमें से एक ऐसा वार्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो वार्ड कहे या गांव कहे, वो वार्ड कहें या गांव कहे, ये सोचने वाली बात है। वो वहाँ का माहौल पूरा गांव जैसा है, वहाँ का परिवेश पूरा गांव जैसा है और वो नगर पंचायत फिंगेश्वर का एक वार्ड है। वहाँ के जो मतदाता बोल सकते हैं या ग्रामीण बोल सकते हैं, यहाँ के निवासी बोल सकते हैं, वो तो नगर पंचायत फिंगेश्वर में रहने के इच्छुक नहीं हैं और कई बार इसकी गुहार सरकार से, विधायक से, संसद से, मंत्रियों से लगा चुके हैं कि नगर पंचायत फिंगेश्वर से इस वार्ड को अलग किया जाए, पृथक किया जाए। लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज भी वह वार्ड नगर पंचायत फिंगेश्वर में जुड़ा हुआ है और स्वाभाविक सी बात है, अगर नगर पंचायत बन चुका है तो वार्ड ही कहलाएगा। लेकिन उस वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। वो वार्ड आज भी आप खुद जाकर देखोगे तो वार्ड आज भी आपको एक गांव जैसा नजर आएगा। ग्रामीण परिवेश में वहाँ का माहौल ऐसा है कि आप एक गांव पहुंच चुके हैं, लेकिन वो नगर पंचायत का एक वार्ड है। वहाँ लोग तरह तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग टिप्पणी करते हैं। कोई पक्ष में भी बोलता है, कोई विपक्ष में। लेकिन नगर पंचायत में रहना कोई नहीं चाहता। वो आज भी चाहते हैं कि वह गांव नगर से अलग हो जाए, लेकिन उनकी मांग ये पूरी होने वाली नहीं है और नहीं हो रही। उनको भी पता है, कई बार वो इसका चुनाव बहिष्कार कर चुके हैं। मतदान, लोकसभा चुनाव बोलो या विधानसभा चुनाव बहिष्कार कर चुके हैं और मतदान नहीं किए हैं। लेकिन नगर पंचायत चुनाव आ चुका है और नगर पंचायत चुनाव में एक वार्ड है, वो वार्ड नंबर 15 नगर पंचायत फिंगेश्वर का गणेशपुर, जहां आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं। चाहे पेयजल से हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो, आज भी तरह तरह की वहाँ पे समस्या हैं। लोगों के हाथ से रोजगार छीन चुका है। लोग काम करे तो कहाँ, सिर्फ खेत जाते हैं। अगर वो ग्राम रहता तो वहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू होती और रोजगार गारंटी योजना के तहत उनको काम मिलता। लेकिन आज उनके पास काम भी नहीं मिल पाता है और वो गांव में रहते हैं। गांव बोलो कि नगर बोलो, क्या बोलो आप जानो, लेकिन वहाँ के लोग आज भी उसको गांव ही समझते हैं और गांव बना के ग्राम पंचायत ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ समस्याएं तो बहुत सारी हैं। हम कई समस्या आपको दिखा रहे हैं, कई समस्या तो आप खुद जाके देख सकते हैं। वहाँ रोड है, रोड के पास जो घुरवा बोलते हैं, वो तरह तरह कहाँ पे गंदगी पड़ा हुआ है। ऐसा गंदगी घुरवा, गांव में घुरवा रहता है, घुरवा में लोग फेंक देते गंदगी को। आज भी नगर पंचायत होने के बावजूद वहाँ घुरवा का रूप में है। आप घुरवा जाके देख सकते हैं। वहाँ का शुद्धता नहीं है वातावरण। वहाँ पे आज भी वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था ढप का ढप पड़ा हुआ है। वहाँ नगर पंचायत तो है, नगर टैक्स भी वहाँ पे लिया जाता है, लेकिन सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं से वंचित है वह गाँव, सुविधाएं से वंचित है वह वार्ड। लेकिन जनता किसे कहे अपनी व्यथा, जिसके पास कहेंगे तो ये जनता कह कह के थक चुके हैं। अब बोले तो बोले किसे, अब वो इसी अवस्था में रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आप खुद जाके देखिए, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो वार्ड एक वार्ड है, नगर है कि गांव है। आप खुद जाके निर्धारित कर सकते हैं वहाँ की जनता क्या चाहती है। आप जनता से पूछ सकते हैं। जनता कई बार इसके लिए मांग कर चुकी है कि उसको अलग करो, लेकिन आज तक अलग नहीं हुआ और होगा भी नहीं। वो ऐसा कहा जा रहा है कि जनता भी वहाँ पे मुख्य दर्शक बन के देख रही है कि क्या करे जनता, अपनी समस्या किसे कहे। विधायक दूर,
सांसद दूर, सब दूर हैं और इस समस्या का निदान प्रशासन ही कर सकता है, राज्य सरकार ही कर सकता है, क्योंकि नगर पंचायत फिंगेश्वर में 15 वार्ड है और एक वो गांव था पहले गधीडी करके, आज वार्ड नंबर 15 बन चुका है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहाँ बोलोगे तो गंदगी है, घुरवा हमने पहले ही बताया, घुरवा का एक जो घुरवा रहता है गांव में, वैसा घुरवा आज भी वहाँ पे एक क्लिनिक बनी हुई है, लेकिन आज भी वहाँ क्लिनिक में सुविधाएं कुछ, वो क्लिनिक खुलता ही नहीं है, क्लिनिक खुलता नहीं है। वहाँ स्वास्थ्य विभाग से अधिकारी नहीं जाते। जब हमने इस पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से पूछा तो उनका कहना है कि अभी वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है वहाँ का काम, जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है वहाँ जाएंगे और अपनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उस वार्ड का नाम है गणेशपुर या गांव का नाम है गणेशपुर, लेकिन वहाँ के बोर्ड में लिखा हुआ है दर्री पार, जबकि वो दर्री पार नहीं है, लेकिन वहाँ के क्लिनिक में लिखा हुआ है दर्री पार, जबकि उस गांव का नाम है, उस वार्ड का नाम है गणेशपुर। यह भी एक समस्या है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक तालाब का रूप है, तालाब जो अच्छा है और अच्छा हो सकता है, नगर का तालाब है, उस तालाब के पास इतना शराब सेवन होता है कि वहाँ गंदगी पसरी हुई है। आप जाके खुद देख सकते हैं, तस्वीरों में तो आप देख रहे हैं, आप खुद जाके देख सकते हैं वहाँ की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं विद्यमान हैं। उसके आगे आप चलेंगे तो 2 वार्ड के बीच में है मुर्गी फार्म। मुर्गी फार्म के लिए परमिशन लेना पड़ता है, प्रायः गांव से या कस्बों से मुर्गी फार्म जो है वो कम से कम कुछ दूरी रहता ही है, लेकिन फिंगेश्वर नगर पंचायत में 2 वार्ड के बीच में एक मुर्गी फार्म। हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं, हम सत्यता दिखा रहे हैं। मुर्गी फार्म है 2 वार्ड के बीच में, दर्रीपार और गणेशपुर के बीच में एक मुर्गी फार्म है, जहां से स्वाभाविक सी बात है बदबू तो आती होगी और वहां भी कुछ न कुछ गंदगी रहती होगी, लेकिन इसका परमिशन कैसे मिल गया? गांव में भी मुर्गी फार्म नहीं बनता, कुछ दूरी में ही मुर्गी फार्म बनाया जाता है, लेकिन नगर पंचायत क्षेत्र में 2 वार्ड के बीच में मुर्गी फार्म है। गंदगी तो होना स्वाभाविक सी बात है, और नगर पंचायत है तो उसकी सुंदरता किसके हाथ में है? नगर सरकार के हाथ में है और राज्य सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार चाहे उस वार्ड को अलग कर सकता है या फिर नगर उसको डेवलप करने के लिए और अच्छा विकसित उस वार्ड को बनाया जा सकता है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर नगर पंचायत है, नगर पालिका बनाने के लिए 2-4 गांव को और जोड़ दिया जा सकता है, या नगर निगम बना दो। नगर निगम बनाओगे तो आस पास को 5 गांव 10 गांव को और जोड़ लो, नगर निगम बन जाएगा। तो गांव को जोड़ना ये प्रक्रिया नहीं है किसी कस्बे को नगर पंचायत बनाया, नगर पालिका बनाना या नगर निगम बनाना। हम ये बात आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप जनता हो, आप निर्धारित करोगे कि ये क्या सत्य है, क्या झूठ है और क्या इसमें कितनी प्रतिशत सत्यता है, क्योंकि चाहता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं। बहुत सारी समस्या हैं, कोई समस्या 1 2 4 नहीं, बहुत सारी समस्या हैं। ये समस्या, ये जनता अपनी व्यथा किसे कहें ये व्यथा, बहुत सारी समस्या हैं। तो आप देखिए इस खबर में हम खबर दिखा रहे हैं, सत्यता दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके पक्ष में कई लोग बोलेंगे और विपक्ष में भी कई लोग बोलेंगे, कुछ हमारे ऊपर गिनती कर देंगे, कुछ हमारे ऊपर कमियां निकाल देंगे, लेकिन हमको कमियों से यूं नहीं सुनना है। हमको जनता का समस्या दूर होना चाहिए, जनता की समस्या नहीं रहनी चाहिए और लोग सब खुश रहने चाहिए, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए एक स्वस्थ वातावरण निर्मित हो और हमारा राज्य भी उन्नति करे, प्रदेश भी उन्नति करे और हमारा जो फिंगेश्वर नगर है वो भी अच्छे से रहे, हर वार्ड अच्छे से रहे। हमारी तो यही चाहत है और आगे आप भी जान सकते हैं, आप भी चाह सकते हैं। तो इसके लिए आप भी प्रयास करिए, नगर सरकार को या राज्य सरकार को इसके लिए आवेदन करो या बोलो, ताकि वहाँ की वार्डों की समस्याएं, हर वार्डों की समस्याओं का निराकरण हो सके, खासकर इस गांव का। और या तो वहाँ पे सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं मिले उनको, या उनको नगर पंचायत से अलग हो जाए, ये उनकी चाहत है। नगर पंचायत है लेकिन सुविधा नहीं मिल रहा है, टैक्स बराबर पटा रहे हैं हम सब लोग। और क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं, कई बार तो आवेदन दे चुके हैं वहाँ कलेक्टर ऑफिस में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। सुविधा और चाह रहे हैं अच्छे से, सुविधा और चाह रहे हैं सुविधा।